शहर में लगातार डेंगू का प्रकोप फैला हुआ है। इसको लेकर ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, वो लगातार अस्पतालों में जाके सख्त निर्देश दे रहे हैं। लेकिन लखनऊ के महानगर का जो बीआरडी अस्पताल है, इसकी हालत बहुत ही ख़राब है। हालांकि यहाँ की जो स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, अन्य सुविधाएं तो हैं, लेकिन कर्मचारियों की कमी के कारण लगातार यहाँ पहुँचने वाले मरीजों को निराश होना पड़ रहा है। यहाँ पर कई सारे डेंगू के मरीज भी आते हैं, डॉक्टर उपलब्ध न होने के कारण उन्हें लौटना पड़ता है या समय से इलाज नहीं हो पा रहा है। इस स्थिति में लगातार लखनऊ में डेंगू के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की मौतों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज का कक्ष संख्या 9 है, फिजिशियन का कमरा है। यहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई है, कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर जो इलाज कराने आए हैं। हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। एक डॉक्टर होने के कारण यहाँ पर काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। लोग यहाँ घंटों लाइन में लगे रहते हैं। क्या बीमारी है आपको? सांस की तकलीफ है, तो इसके लिए तो रेस्पिरेटरी विभाग जाना चाहिए। आप फिजिशियन के पास हैं अभी जी। इसकी कब से इलाज करा रहे हैं? ये हो गए मुझे करीब 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। क्या समस्या होती है यहाँ पर एक डॉक्टर होने के कारण? यहाँ कोई दवाई नहीं मिलती है जल्दी। कोई दवाइयाँ आपको बाहर से खरीदनी पड़ती हैं? बाहर की लिखते ही है। इसके अलावा जो जांचें होती हैं यहाँ हो जाती हैं? जाँच खाली एक्सरा होता, खाली बस केवल एक्सरा होता है, बस। उसके अलावा कोई जांच यहाँ कोई उपलब्ध जाँच नहीं है। नहीं है। खून जाँच होती है बस, ब्लड जाँच। हमारे साथ यहाँ और भी कई सीनियर लोग मौजूद हैं। किस तरीके की परेशानी आपको उठानी पड़ रही है हमको? ये परेशानी क्या अब यही है कि अगर समय से होता तो ये लोग इतनी भीड़ नहीं रहती। तमाम लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं, वो खड़े होने की स्थिति में भी नहीं है, फिर भी लाइन में लगे हुए हैं। बस यही है। इधर कक्ष सामने देखिए, तमाम लिखा है फिजिशियन कक्ष, सब कोई है ही नहीं है। समय से कोई आता नहीं है। और दूसरा ये रहता है कि दवाएं भी 5 में से 3 मिल जाती हैं, तो इधर उधर से व्यवस्था करनी पड़ती है। तो देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो ये लखनऊ के महानगर का बीआरडी अस्पताल है, वहाँ पर काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। फिजिशियन के कक्ष तो बने हुए हैं, लेकिन वो खाली पड़े हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये कक्ष संख्या 8 है, जो मेरे ठीक पीछे है, आप देख रहे हैं। ये बंद पड़ा हुआ है और उसके ठीक सामने एक फिजिशियन का कक्ष संख्या 9 है, जहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। हमारे साथ यहाँ पर एक गर्भवती महिला मौजूद हैं जो इलाज कराने आई हैं। इनकी जांचें जो हैं, जांच यहाँ पर नहीं हो पाई, इन्होंने जांच बाहर से कराई है। अब अल्ट्रासाउंड भी इनको बाहर से ही कराना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट ना होने के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम उनसे बातचीत करेंगे, वो कहाँ से आई हैं, किस चीज़ का इलाज चल रहा है उनका। तो आपको जाँच यहाँ पर सारी जाँचें हो जाती हैं आपकी? जी, हो जाती है। अल्ट्रासाउंड हो गया आपका? जी। क्या क्या सुविधाएँ हैं यहाँ पर? किन समस्याओं? सारी बाहर से ही लेके जा रही हैं जी। अल्ट्रासाउंड बाहर से करवा लिया आपने अल्ट्रासाउंड? जी। और क्या क्या सुविधाएं होती हैं? डॉक्टर्स यहाँ पर समय से बैठते हैं? हाँ, डॉक्टर तो मिल गए हैं। बाकी समस्या इस बात की है कि बस जांचें हैं जो वो डॉक्टर बाहर से लिखते हैं जी। तो ये हमारे साथ एक पेशेंट थे जिन्होंने बताया कि जो जांचें हैं वो लगातार बाहर से लिखी जा रही हैं। इसके लिए पेशेंट को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो यहाँ इलाज कराने आता है और फिर उसे बाहर जाना पड़ता है। इस अस्पताल में पिछले 1 साल से डॉक्टरों का टोटा लगा हुआ है। जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उनका टोटा लगा हुआ है, यानी उनकी कमी है, जिसके कारण यहाँ पहुँचने वाले मरीजों का ठीक तरीके से इलाज नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर ऑर्थोपेडिक का डॉक्टर नहीं है, इसके अलावा रेडियोलॉजिस्ट भी नहीं है, जिसके कारण अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की समस्या होती है। लखनऊ के आसपास जितने भी इलाके हैं इस मेडिकल अस्पताल के, वहाँ जब दुर्घटनाएं होती हैं तो क्षेत्रीय पुलिसकर्मी उनका जो प्राथमिक उपचार होता है उसे कराने के लिए यहाँ पर आते हैं। कई बार इंजरी ज़्यादा हो जाती है, उसमें एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट ना होने के कारण उन्हें दूसरे अस्पताल भागना पड़ता है। इस दौरान यदि चोट ज़्यादा है तो लोगों की मौतें भी हो जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो फिजिशियन है उनकी भी कमी है। डॉक्टरों के ना होने के कारण जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उन्हें भी ठीक तरीके से संचालित नहीं किया जा पा रहा है। इसके अलावा जो पुलिस प्रक्रिया होती है जो मेडिकल की, उसमें मेडिको लीगल जो होता है वह भी
ठीक तरीके से नहीं हो पाता है क्योंकि डॉक्टरों का अभाव है। आइए हम चलते हैं और यहाँ के सीएमएस से बात करते हैं कि क्या कारण है, किन कारणों की वजह से यह डॉक्टर नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर सिविल अस्पताल के सीएमएस मौजूद हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या कारण है, किस वजह से इलाज नहीं हो पा रहा है, अल्ट्रासाउंड कितने समय से बंद है। सर, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध नहीं है, कई मरीज आकर लौट जाते हैं, क्या कारण है? एक्चुअल में हमारे यहाँ रेडियोलॉजिस्ट पिछले साल जनवरी में रिटायर हो गए थे, तो उसके बाद से चूँकि नई नियुक्ति वाले डॉक्टर आए नहीं और लोगों को परेशानी मेडिको लीगल खास तौर से एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की हो रही है और उम्मीद करते हैं कि सरकार द्वारा जल्द से जल्द इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी। इसके अलावा सर कौन कौन से डॉक्टर हैं जिनका अभाव है, जिनके ज़्यादा मरीज आते हैं और उन्हें लौटना पड़ता है यहाँ से? फिलहाल तो हमारे यहाँ हड्डी के डॉक्टर, फिजिशियन और रेडियोलॉजिस्ट 3 पद के डॉक्टर नहीं थे, लेकिन अभी पुनर्नियोजन के समय के तहत हमें 2 डॉक्टर उपलब्ध करा दिए गए हैं। उसमें एक ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर आज ही ज्वाइन किए हैं और फिजिशियन भी उम्मीद करते हैं कि 10-15 दिन के अंदर ज्वाइन कर लेंगे, तो व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलने की उम्मीद करते हैं। अच्छा सर, जो ये पुनर्नियोजन वाले डॉक्टर होते हैं तो क्या ये मेडिको लीगल करने का जो कार्य होता है ये कर सकते हैं? पुनर्नियोजन के डॉक्टर जैसे रेडियोलॉजी में अगर हमें उपलब्ध करा गए तो मेडिको लीगल का कार्य करने में असमर्थ रहेंगे, क्योंकि मेडिको लीगल का कार्य रेगुलर डॉक्टर ही पोस्ट होने पर ही कर सकते हैं। अदरवाइज इन अस्पताल के मरीजों को बलरामपुर, लोकबंधु ऐसे स्थानों पर जहाँ पर भेजा जा रहा है उसी तरह भेजना ही पड़ेगा। तो ये हमारे साथ बीआरडी मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक मौजूद थे। उन्होंने बताया कि यहाँ पर सुविधाएं जो हैं वो किसी तरह मुहैया तो हुई हैं थोड़ी बहुत, लेकिन पुनर्नियोजन के तहत जो डॉक्टर की तैनाती है वो मेडिको लीगल नहीं कर सकते हैं। इसके कारण जो पेशेंट आते हैं उन्हें दूसरे मेडिकल कॉलेज या अन्य जो मेडिकल संस्थान है सरकारी, वहाँ पर रेफ़र कर दिया जाता है। लखनऊ से सत्यप्रकाश की रिपोर्ट, द मूक नायक।